हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन कैसे करनी है और उसकी ऑल्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी डिलीटिंग कैसे करनी है। आज हम सीखेंगे बजट्स एंड सिनेरियोस के बारे में। बजट्स का मतलब क्या होता है, सिनेरियोस का मतलब क्या होता है, मैंने फ्यूचर सेटिंग्स में आपको डिटेल में बोला है, फिर भी मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। बजट्स का मतलब होता है किसी एक एक्सपेंस के लिए कोई प्रत्येक एक्सपेंस। कंपनी में बहुत सारे खर्च होते हैं जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज या सेल्स, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के कुछ एक्सपेंस के लिए हम बजट बनाते हैं। एक साल में हम इतना ही पेट्रोल के लिए पैसा खर्च करेंगे और इतना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इतना ही परचेज में इन्वेस्ट करेंगे और इतना प्रॉफिट कमाएंगे उसमें। इस तरह से कुछ बजट बनाते हैं। वो बजट 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है या पूरे एक साल का हो सकता है। चलिए हम टैली में क्रिएट करके देख लेते हैं। बजट्स की क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे, हमें जाना है बजट्स पे, क्रिएट पे जाना है। हम यहाँ क्रिएट करेंगे पेट्रोल एक्सपेंस की। हमारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है उसमें हम पूरे साल में पेट्रोल एक्सपेंस के लिए कितना पैसा हम बजट में रखते हैं एक साल के लिए। चलिए हम क्रिएट करके देख लेते हैं। पेट्रोल एक्सपेंस एंटर करना है, यहाँ हमें प्राइमरी ही रखना है, एंटर करना है। यहाँ पीरियड ऑफ बजट, कहाँ से कहाँ तक आप बजट बना रहे हो, एक साल के लिए बना रहे हो या 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, उसका डेट यहाँ आपको डालना है। मैं बना रही हूँ एक साल के लिए, एंटर करना है, एंटर। यहाँ आप देख लीजिए एक साल का बजट मैंने बनाया है पेट्रोल एक्सपेंस के लिए। ग्रुप में हमें देना है, यस देना है, एंटर करना है। पेट्रोल एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। कॉस्ट सेंटर, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ पेट्रोल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस के निर्वहन करने के लिए एक अलग केंद्र का स्थापन है तो आप इस ऑप्शन को यस दीजिए, नहीं तो नो देना है, एंटर करना है। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है ऑन नेट ट्रांजैक्शंस, एंटर करना है। यहाँ आपको डालना है आपके ईयर का जो बजट अमाउंट है उसको, मैं यहाँ 50,000 डाल रही हूँ, एंटर करना है, एंटर। यहाँ आप देख लीजिए हमने पेट्रोल एक्सपेंस के लिए बजट बनाया है 50,000 का। जो पेट्रोल एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आता है। तो आप पेट्रोल के साथ साथ रेंट एक्सपेंस हो सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, इस तरह के और कोई दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस को इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ यस दे रही हूँ, लेट जस्ट यस, एंटर करना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है आप कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस को उसके साथ ऐड कर रहे हो। मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एंटर करना है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल देना है। ऑन नेट ट्रांजैक्शन, जो 50,000 हमने बजट रखा था ईयरली पेट्रोल एक्सपेंस के लिए, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए कितना बजट डिवाइड कर रहे हो। मैं यहाँ डिवाइड करूंगी 15,000। 15,000 डालने के बाद एंटर। और एक एक्सपेंस कोई ऐड करना चाहते हो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर कोई एक्सपेंस ऐड नहीं करना चाहते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और पेट्रोल एक्सपेंस यही दोनों ही रखना चाहते हो तो एंटर कीजिए। तीसरा आप यहाँ ऐड कर सकते हो, मैं एंटर कर रही हूँ। कॉस्ट सेंटर्स, मैंने पहले भी बोला है अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का निर्वहन करने के लिए आपकी कंपनी में अलग केंद्र का स्थापन है तो इस ऑप्शन पे यस दीजिएगा, नहीं तो नो। मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ, एंटर, एक्सेप्ट देना है। यहाँ क्रिएट हो गया हमारे पेट्रोल एक्सपेंसेस की बजट। और एक के लिए हम बजट क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस और स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए, जो
इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंडर आते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंस एंटर करना है। एंटर। यहाँ भी हमें पीरियड बजट बनाना है। आप 1 साल के लिए बना रहे हो या 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। मैं यहाँ 1 साल के लिए बजट बना रही हूँ। एंटर करना है। ग्रुप्स में यस देना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कौन से ग्रुप के अंडर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। एंटर। कॉस्ट सेंटर नहीं है हमारी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी में है तो आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए। एंटर करना है। अब नेट ट्रांजैक्शन पे चलना है। मैं यहाँ डालूंगी 20,000। एंटर करना है। एंटर। लेडजर पे मैं दे रही हूँ यस। और एक मैं यहाँ ऐड करूंगी स्टेशनरी एक्सपेंस का। यह आप देख लीजिए स्टेशनरी एक्सपेंस। एंटर। कॉस्ट सेंटर नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। और नेट ट्रांजैक्शन इसको मैं डाल रही हूँ 10,000। एंटर। एंटर। यहाँ हमें देना है एंटर। एंटर। एक्सेप्ट। यहाँ क्रिएट कर लिया हमने 2 डायरेक्ट एक्सपेंस और 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बजट की क्रिएशन। चलिए अब हम इसकी अल्टरेशन करते हैं, या कुछ नहीं चाहिए तो उसकी डिलीटिंग कैसे करने हैं सीखते हैं। एस्केप करते हैं। एस्केप। यहाँ देखिए हमने बजट क्रिएट किया है, उसकी अल्टरेशन या डिलीटिंग करने के लिए हमें जाना है अल्टर ऑप्शन पे। पेट्रोल एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो Alt D फॉर डिलीट। डिलीट इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये बजट पेट्रोल की जो हमने बनाया है ये डिलीट हो जाएगी। नो पे क्लिक करते हो तो डिलीट नहीं होगी। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो यस पे क्लिक कीजिए। मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, इसीलिए मैं इसे नो पे क्लिक कर रही हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ग्रुप्स हमने सिलेक्ट किया था, लेडजर भी हमने सिलेक्ट किया था, फिर भी यहाँ नो दिखा रहा है। आप एंटर कीजिए। एंटर कीजिए। एंटर। 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 यस। यहाँ देखिए जो हमने सिलेक्ट किया था वो ऐसा ही है, लेकिन वहां हमें नो दिखा रहा है। उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एस्केप करते हैं। एस्केप। एस्केप। यहाँ अब आपने देख लिया बजट्स की क्रिएशन कैसे करनी है और उसकी अल्टरेशन कैसे करनी है, उसकी डिलीटिंग कैसे करनी है। एस्केप पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सिनेरियोस। पहले हम जान लेते हैं सिनेरियोस का मतलब क्या है, बाद में हम इसकी क्रिएशन करेंगे। सिनेरियोस का मतलब है कोई भी खर्च जो हम करते हैं वो परचेस हो सकता है या सेल्स हो सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह के जो भी खर्च है जो हम पूरे 1 साल में कितना खर्च करते हैं, सिर्फ उसी की एंट्रीज को देखना। मतलब जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, जो भी परचेज सेल्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, हमारे जो भी प्रॉफिट लॉस सभी दिखाई देते हैं। मुझे वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे परचेज हमने 1 साल में कितना किया है उसी को देखना है, और सेल्स हमने कितना किया है सिर्फ उसी को देखना है। सिर्फ परचेज को देखना या सेल्स को देखना, उस तरह की हम एंट्रीज को सिनेरियोस में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या है, बाद में हम इसकी क्रिएशन करेंगे। स्किप करते हैं। हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ हमें दबाना है Alt C। एंटर करना है। एंटर। इंडियन करेंसी सिंबल यहाँ हमें सिलेक्ट करना है। एंटर। डिफॉल्ट रहता है, इधर डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, पेट्रोल एक्सपेंस हमने बजट बनाया है वो आया है। पोस्ट डेटेड ओनली प्रिंटिंग एक्सपेंस जो हमने बनाया था। यहाँ हमें परचेज और सेल्स चाहिए, 1 साल में हमने कितना परचेज किया और 1 साल में हमने कितना सेल किया है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ नहीं है। हम जाके क्रिएट करते हैं सिनेरियोस पे, बाद में यहाँ दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए स्किप करते हैं। एस्केप। हम चलते हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे, सिनेरियोस पे, क्रिएट। यहाँ हम क्रिएट करेंगे परचेस। एंटर करना है। इंक्लूड एक्चुअल्स यस दबाना है। इन दोनों ऑप्शन को नो देना है। इंक्लूड में आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पे आप
परचेस में क्या क्या देखना चाहते हो। यहाँ देखिए काउंटर एंट्री है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें परचेस में क्या देखना है, सिर्फ परचेस को देखना है। सो मैंने सेलेक्ट किया परचेस, एंटर करना है। अगर परचेस के साथ साथ आप परचेस ऑर्डर को भी देखना चाहते हो तो क्लिक कीजिए, एंटर करना है। एंटर, एक्सक्लूड में हम यहाँ कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एंटर दबाना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे सेल्स की, एंटर करना है। इस ऑप्शन को यस देना है, इन दोनों ऑप्शन को नो देना है। एंटर, इंक्लूड में हमें सिलेक्ट करना है सेल्स, एंटर। अगर आप सेल्स ऑर्डर को भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करके एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए सेल्स, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर, एक्सेप्ट। अब एस्केप करते हैं, बैक चलते हैं, बैलेंस शीट पे चलते हैं और प्रेस करते हैं ऑल्ट सी, एंटर। इंडियन करेंसी सिंबल इंडियन रुपीस, डिफॉल्ट। यहाँ देख लीजिए परचेस और सेल्स, पहले ये दोनों ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया था। अब ये दोनों ऑप्शन आ गया है, हमने सिनेरियोस में क्रिएट किया है। परचेस को सिलेक्ट करते हैं, एंटर, एंटर। यहाँ आप देख लीजिए एक्चुअल्स और परचेस में यहाँ हमें इतना दिखाई दे रहा है। ये स्किप करते हैं, फिर से बैलेंस शीट पे चलते हैं, ऑल्ट सी, एंटर, एंटर। इंडियन करेंसी सिंबल, एंटर, डिफॉल्ट। हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स, एंटर। यह आप देख लीजिए सेल्स, स्किप करते हैं। इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल्स हो सकता है या परचेस, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह से जो भी हमारी कंपनी में जो प्रॉफिट हो सकते हैं, जो लॉस हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो सिनेरियोस पे आप जाके क्रिएट कर सकते हो। बाद में बैलेंस शीट में हमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हम चलते हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे, सिनेरियोस पे, ऑल्टर पे चलते हैं। हमने दो क्रिएट किया है, परचेस और सेल्स। अगर आपको परचेस को एडिट करना है तो एंटर दबाना है, एंटर, एंटर। परचेस ऑर्डर, अगर आपको इसको डिलीट करना चाहते हो, ये नहीं चाहिए, तो आप एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर दबा दीजिए। यहाँ देखिए परचेस और परचेस ऑर्डर दोनों ही था पहले, अब परचेस ऑर्डर नहीं है क्योंकि उसको हमने अल्टर किया है। एंटर करना है, एक्सेप्ट। हम देखते हैं अल्टरेशन हुआ है या नहीं। फिर से हम परचेस पे चलते हैं, देखिए यहाँ सिर्फ परचेस है, परचेस ऑर्डर नहीं है। इस तरह से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। अगर इसे परचेस इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ऑल्ट डी, यहाँ डिलीट ऑप्शन पे यस पे क्लिक करने पर परचेस का जो सिनेरियो है हमने क्रिएट किया है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ नो पे क्लिक कर रही हूँ। स्किप करते हैं, ये स्किप। इस तरह से हमने सीख लिया बजट्स और सिनेरियोस की क्रिएशन कैसे करनी है और उसकी ऑल्टरेशन, उसकी डिलीटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे करेंसीज और ओचर टाइप्स की क्रिएशन कैसे करनी है।